जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है डेफिनेट आर्टिकल। इसके पहले मैं आर्टिकल पे एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं ऑप्शन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप जा करके इनडेफिनेट आर्टिकल का आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। देखते हैं पहले डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है। किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे या निश्चित नाउन के आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल हमारा जो डिफिनेट होता है वो हमारा क्या है? सिंगल। द का प्रयोग होता है डिफिनेट आर्टिकल के लिए। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर टीचर किसकी बात हो रही है? कौन सा टीचर? हमारे क्लास के जो टीचर है उनकी बात हो रही है, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं यूज ऑफ द। अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे द का प्रयोग वहाँ होगा जब हम पर्टिकुलर, ठीक है, किसी का नाम हो या किसी को हम जानते हो, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हों या जिससे वक्ता परिचित हो, ठीक है, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर। जिस लड़की को आप देख रहे हैं वो मेरी लड़की है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जिस लड़की, मतलब क्लियर हो गया कि किसकी लड़की है, जिसको आप देख रहे हैं वो मेरी बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि वो लड़की किसके परिचय की है। नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी माउंटेन रेंज है, रिवर है, कैनाल है, सी है, ओशियन, बे, ग्रुप ऑफ आइलैंड, सभी के पहले और फेमस बिल्डिंग के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द हिमालयास, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द बंकिंगहाम कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डिजर्ट, द अंडमान एंड निकोबार एंड द ताजमहल। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड और माउंटेन रेंज के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे किससे पूछे जाते हैं? माउंटेन रेंज से। अगर इंडिविजुअल रेंज पूछा जाए, ठीक है, अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट के आगे द का प्रयोग करेंगे कि नहीं, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत की श्रृंखला नहीं है, एक पर्वत है। ठीक है, इसलिए हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। है हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन। जब हम समस्त जाति वर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, के लिए हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करते हैं। होल कास्ट और क्लास की जब बात हो रही है तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सारे डॉग की बात हो रही है कि जितने भी दुनिया में डॉग है वो सभी क्या है? फेथफुल। डॉग हमारा क्या है? एक फेथफुल एनिमल है, इसलिए सभी डॉग्स की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जितनी भी रिलीजियस बुक है उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। नेक्स्ट हमारा है, किसी पोएट या राइटर के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द विलियम शेक्सपियर, द जॉर्ज बर्नर्ड, इसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और चारों दिशाओं के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बतलाए उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे द मॉर्टल इमॉर्टल गांधी। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? गांधी। इमॉर्टल अनश्वर। ठीक है, इमॉर्टल मतलब होता है अनश्वर। तो यहाँ पर क्या है? गांधी की विशेषता क्या है? कि वो इमॉर्टल है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तब हम द का प्रयोग भी करेंगे साथ में उसके। द इमॉर्टल गांधी, द ग्रेट बैनर्ड शॉ। जहाज, वायुयान, ठीक है, जहाज शिप, ठीक है, और ट्रेन के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द INS विक्रांत, द डेक्कन चार्टर्स, द गतिमान एक्सप्रेस। जितनी भी ट्रेनें हैं, ठीक है, अगर उनके नाम रखे गए तो उसके भी हम आगे द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़ पेपर्स के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉल स्ट्रीट। ठीक है, ये सभी क्या है? जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, आल तथा बोथ के बाद हम प्रायः किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द बॉयज, ठीक है, ऑल द बॉयज वेयर अब्सेंट यस्टरडे। तो यहाँ पर ऑल है तो इसके आगे जब भी हम नाउन होगा तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ मुख्य ऐतिहासिक, ठीक है, घटना। जैसे मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द
वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे उनके आगे। अब नेक्स्ट हमारा है सर नेम्स के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द क्लिंटन्स हैड गॉन ऑन टूर। ठीक है, यहाँ पर क्लिंटन्स का मतलब क्या है, मेंबर्स ऑफ क्लिंटन फैमिली। ठीक है, किसी फैमिली के पूरे अगर बताया जाए, ठीक है, द कुमार्स, तो यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही है, द मेंबर्स ऑफ कुमार फैमिली। ठीक है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। कुछ प्रांत, प्रोविनेंस, कंट्री या भौगोलिक ग्राफिकल के नाम आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रहे कि अगर हम ग्रुप ऑफ कंट्री की बात करते हैं तभी हम द का यूज करेंगे, अदरवाइज सिंगल कंट्री की बात हम अगर हो रही है तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द डेक्कन प्लाटू, इसके आगे हम अगर इंडिया की बात होगी, चाइना की बात होगी, रशिया की बात होगी, तो यहाँ पर हम आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती है उसमें द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सल चीज़ें हैं अगर सिंगल है तो क्या होंगी, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन। ठीक है, ये सभी क्या है, सिंगल है, तो इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन न लगा हो तब उस एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर पूरी जाति, जैसे जितने भी रिच हैं उनको हेल्प करनी चाहिए गरीबों की। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे दोनों जगह। रिच मीन्स द रिच पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल। और जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी वॉज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, वो सबसे अच्छे टीचर हमारे स्कूल के। जब बात सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब क्या हो गया, जैसे 3 डिग्री होती है, एक नॉर्मल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम जब भी यूज होगा तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग हो रहा हो तब भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हार्डर यू वर्क द फास्टर यू लर्न। जितना आप जल्दी से हार्ड वर्क करेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं उसके भी हम आगे द का प्रयोग करते हैं, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जब कंपेरिजन की बात हो रही है, कश्मीर का कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, स्विट्जरलैंड से, तो यहाँ पर जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कंपेरिजन किससे हो रहा है, स्विट्जरलैंड से, इसलिए स्विट्जरलैंड के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। किसी भी देश की भाषा से पहले द का प्रयोग करना वह देश के नागरिक का बोध कराती है। ठीक है, जैसे द फ्रेंच। ठीक है, तो ये लैंग्वेज तो बात हो रही है, अब यहाँ पर क्या हो रही है, द पीपल्स ऑफ फ्रेंच। अब फ्रेंच मीन एक क्या होता है, लैंग्वेज भी होता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि वहाँ के नागरिकता की भी पहचान हो और लैंग्वेज की भी पहचान हो, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग हम करेंगे। अब देखते हैं क्विज के बारे में। ठीक है, द इफिल टावर इज ब्यूटीफुल एट नाइट, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, द या कुछ नहीं। तो हमने बोला था जितने भी इंडिविजुअल चीज़ें हैं उसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द इफिल टावर इज ब्यूटीफुल एट नाइट। नेक्स्ट हमारा है दे आर डैश किड्स दैट कॉज ट्रबल एट स्कूल, वे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि वही बच्चे हैं, तो आर्टिकल हम द का प्रयोग करेंगे, दे आर द किड्स दैट कॉज द ट्रबल एट स्कूल। नेक्स्ट हमारा है वी आर हियर टू फीड डैश हंग्री, हम यहाँ पर क्यों हैं भाई, तो यहाँ पर हम क्यों हैं, खाने के लिए, यहाँ पर द हंग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफिनिट बात हो रही है तो हमने क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हम। एवरीवन एट द पार्टी इज बोर्ड, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एवरीवन जो भी यहाँ पर है इस पार्टी में, क्लियर हो गया कि इसी पार्टी की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई एम ए नर्स फॉर एल्डरली, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा यहाँ पर भी। सारा इज कोरियन, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरियन, हमने बोला सारा इज इंडियन, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला था किसी भी कंट्री के आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जॉन इज डैश मैन आई डू
आई डू नॉट लाइक, ठीक है, जॉन वही है आदमी है जिसको मैं पसंद नहीं करता, तो यहाँ पर जॉन क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हम। सीज डैश वुमेन फ्रॉम माई वर्क आई डोंट लाइक, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि ये वही औरत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये द का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सी वॉन्ट्स टू ईट डैश पिज्जा इन द रेफ्रिजरेटर। अब देखिए यहाँ पर पिज्जा कहाँ पर रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, वो खाना चाह रही पिज्जा, बट कौन सा पिज्जा, जो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया कि वो उसी पिज्जा को खाना चाह रही है। यहाँ पर क्या हो गया, डेफिनेट बात हो रही है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही लाइक्स टू ईट पिज्जा, अब यहाँ पर क्या उसे पसंद है, ही लाइक्स टू ईट पिज्जा, उसे पसंद है खाना पिज्जा, तो यहाँ पर किसी भी डेफिनेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दैट इज मैरी, ठीक है, दैट इज द का प्रयोग नहीं, यहाँ पर पहले से ही क्लियर किया गया वो, ठीक है, वह यहाँ पर खुद ही आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द का प्रयोग नहीं होगा। सी लव्स वर्किंग विथ यंग पीपल, तो यहाँ पर भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा दोस्त। सी लव वर्किंग विथ द नहीं, यहाँ पर खुद ही आ गया है यंग पीपल्स, ठीक है। सी डेडिकेटेड हेल्पिंग, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पुअर्स, उसने अपनी पूरी लाइफ मतलब कि डेडिकेट कर दी किसके लिए, हेल्प करने के लिए गरीब पीपल। यहाँ पर किसी एक गरीब की नहीं बात हो रही है, सारे गरीब मतलब कि जितने भी समूह है गरीबों का, ठीक है, सबकी बात हो रही है, इसलिए हम द पीपल का प्रयोग करेंगे। दिस इज न्यू लॉ ओनली वी विल ओनली हेल्प द रिच, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सभी रिच की बात यहाँ पर की जा रही है। जेन वॉन्ट्स टू हेल्प द होमलेस, ठीक है, ये उन्हीं की मदद करना चाह रहा है जो होमलेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी जिसके पास नहीं घर है, ठीक है, उन सभी की बात की जा रही है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे। दोस्त हमारा क्विज कंप्लीट हुआ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा वीडियो लगा, अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो उसमें भी मैं करूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।